इस वाले सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 30 डेज की स्ट्रेटेजी सीजीपीएससी को लेके। लास्ट 30 डेज बचे हुए हैं, इसमें क्या करें क्या नहीं करें, क्या स्ट्रेटेजी रखें, कैसे तैयारी करें। तो इस वाले वीडियो में हम लोग दोनों चीज को कवर करने वाले हैं। जो न्यू कमर है, जो इसी साल ही ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, उसके अलावा जो कुछ लोग हैं जो हो सकता है 1 आध साल से तैयारी कर रहे हो, तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज वाला जो हमारा सेशन है उसे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, आपको ये पता है 30 दिन बचे हैं, तो आपको इतना पता ही होगा कि पेपर 1 होता है। पेपर 1 में 2 पार्ट होते हैं, एक रहता है इंडियन जीएस और दूसरा रहता है छत्तीसगढ़ जीएस। तो इस वाले जो पेज है इसमें हम लोग दोबारा आएंगे, लेकिन एक बार फिर भी आप सब्जेक्ट समझ लीजिए। आपका हिस्ट्री है, संविधान है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, पर्यावरण है, दर्शन है और साथ में करंट है। ये आपके इंडियन जीएस के पोर्शन है जहां से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद जो दूसरा आ जाता है आपका सीजीजीएस। इसमें सीजी हिस्ट्री, सीजी ज्योग्राफी, जनजाति, पंचायती राज प्रशासन, योजना, करंट अफेयर और अदर, इससे आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन हो गए। इस 100 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं ताकि आप पहले पेपर को क्वालिफाई करें। तो अब जो न्यू कमर है वो सोच रहे होंगे सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं सर, अब करें क्या। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उनकी बात कर लेते हैं जो न्यू कमर है। तो आप एक काम करिए, करंट अफेयर आपके लिए रामबाण रहेगा अभी के समय में। करंट अफेयर से आपके पिछले साल 14 से 15 क्वेश्चन आए थे। 14 से 15 क्वेश्चन कितने कवर करेंगे? आपके 28 से 30 मार्क्स कवर करेंगे। और करंट अफेयर क्या होता है, मतलब एक वीक में आपका खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा करंट अफेयर और आपको 28 से 30 मार्क्स देके जाएगा, तो बुराई क्या है। अर्जुना का करंट अफेयर उठाइए, छत्तीसगढ़ के लिए भी आता है, साथ में इंडिया के लिए भी आता है, दोनों को, और इसे रट डालिए पूरा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अर्जुना पढ़ लिए हैं और आपको चाहिए कि हाँ 1-2 क्वेश्चन भी ना छूटे मेरे से, तो टूटे जब भी पढ़ लीजिए, लेकिन प्राथमिकता दीजिएगा अर्जुना के करंट अफेयर को। काफी ज्यादा ऑथेंटिक है और इसके क्वेश्चन फंसते हैं। इस वजह से मैं आपको 50 दिन की स्ट्रेटेजी से अभी तक अर्जुना पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। तो अर्जुना का करंट अफेयर जरूर लीजिएगा और इसे खत्म करिए। पहले ये खत्म करिए, उसके बाद आपको क्या करना है। जो न्यू कमर है मैं उनकी बात कर रहा हूं। ज्योग्राफी का मैंने एमसीक्यू करवा दिया है और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट होगा सीजीपीएससी प्री 2020, उसमें जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। साथ में पर्यावरण मैंने करवाया है, साथ में दर्शन मैंने करवाया है। इन 3 चीजों को मैंने करवाया है जहां से आपके 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और टॉपिक बहुत इजी है। तो इन 12 से 15 नंबर के जो क्वेश्चन है इसको क्यों छोड़े जब ये इजी है। तो इन तीनों को आप कवर करिए, जाके वीडियो देखिए। मैंने आपको एमसीक्यूज भी कराए हैं, मैंने आपको पूरा लेक्चर वीडियो भी प्रोवाइड कराया, तो इधर के क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और अब हम उनकी बात कर ले जो हमें 50 दिन से ज्यादा से फॉलो कर रहे हैं, या जो पहले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं। आपने ये तो कर ही लिया होगा, ज्योग्राफी पूरा कर लिया होगा, पर्यावरण और दर्शन ये तो पूरा कर ही लिया होगा आपने। आपको क्या करना है, आप करंट अफेयर उठाइए, अर्जुना और टूटेजा, इसे खत्म करिए। आपके पास 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, 1 वीक में ये खत्म हो जाएगा। 1 वीक से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए आपको। 4 वीक है, इसको 3 बार और रिवाइज कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। तो अभी आपने कहां तक तैयारी कर ली है। देखिए 14 से 15 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, तो ये छूटने तो नहीं चाहिए आपको करंट अफेयर के। साथ में जो हमने पहले वीडियो प्रोवाइड कराए हैं उससे आप 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देख लीजिए कितना होता है, 28 से 30 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। 28 से 30 क्वेश्चन बहुत बड़ा एज होता है, कोई भी बाहर और कोई भी अंदर हो सकता है। तो इतना आप कवर करिए। ठीक है, ये इजी पोर्शन है और 1 सप्ताह के अंदर सब कवर हो जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले करना है। तो अब क्या करें, ये आपने कर लिया कि क्या समझ नहीं आ रहा है, अब हमें क्या करना है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे आपके लिए। हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए एमसीक्यूज की सीरीज। आपने अभी हमारा भारतीय भूगोल का एमसीक्यू देखा है, लगभग मैंने 50 क्वेश्चन आसपास कराए हैं और इस 50 क्वेश्चन को हमने कॉन्सेप्ट वाइज देखा है। एक क्वेश्चन पे थोड़ी सी गलती भी हुई है, लेकिन फिर भी हमने इसे कॉन्सेप्ट वाइज देखा है। कॉन्सेप्ट को समझते हुए भारतीय भूगोल के बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन को हमने कवर किया है।
तो इसी तरीके की आपकी एमसीक्यू सीरीज अभी कंटिन्यू आएंगी 30 दिनों के लिए। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो भी आए या 3 वीडियो भी आए, लेकिन ये कंटिन्यू आएगा। मैं आपको साइंस का एमसीक्यू कराऊंगा, इसे कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे हम लोग, ताकि आपके साइंस के भी क्वेश्चन ना छूटे। इकोनॉमिक्स का भी एमसीक्यू करवाऊंगा, साथ में हिस्ट्री और संविधान इनका भी एमसीक्यू कराऊंगा। तो अगर आप अभी चैनल में नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन एमसीक्यू सीरीज से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आपको पैटर्न समझ में आएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं। साथ में एक एमसीक्यू से सिर्फ आपका 1 नंबर ही कंफर्म नहीं होता है, अगर उसमें कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप एक एमसीक्यू के बेस पे 3 या 4 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो एमसीक्यू सीरीज का फायदा ये है। दूसरा फायदा, इसमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है। ठीक है, तो हम ये इंडिया पोर्शन के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले इसे ध्यान रखिएगा, इंडिया पोर्शन में जो जो पोर्शन बचे हुए हैं मैं सबका आपको एमसीक्यू सीरीज करवाऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अब उसके बाद बारी आता है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ की अभी तक पूरी तरीके से क्लास नहीं लग पाई है ना, हमने एमसीक्यू लिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का एमसीक्यू तैयार है, कुछ दिन में आने वाला है। भूगोल का एमसीक्यू, छत्तीसगढ़ ट्राइब और पंचायती राज, इनका भी जो है एमसीक्यू सीरीज आपको कराया जाएगा। क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 50 क्वेश्चन मिल सकते हैं या 100 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इनके माध्यम से आपका क्या होगा कि आपका, अगर आपने पहले पढ़ा है तो नए टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको ये समझ में आएंगे। दूसरा फायदा आपको ये हो जाएगा कि हाँ, आपका रिवाइज बहुत जल्दी हो जाएगा। एमसीक्यू सीरीज से रिवीजन भी काफी ज्यादा तेजी से होता है। तो जो नए हैं, जो 40-50 दिन है, जिनका पहला अटेम्प्ट है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हमारे सारे वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। इसे मान लीजिए आप, ये शॉर्टकट है, और ऐसा नहीं है कि आपके एमसीक्यू सीरीज से क्वेश्चन आपको फंसेंगे नहीं, क्वेश्चन फंसेंगे। आप जब जाएंगे सीजीपीएससी 1 का एग्जाम देने, जब आएंगे वापस, तब बोलिएगा कि आपके क्वेश्चन नहीं फंसे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? अच्छा, इसके बाद जो सबसे मस्त चीज है वो है आपका रिवीजन इज द की। आपने बहुत पढ़ लिया होगा अभी तक, अगर आप थोड़ा सीरियस स्टूडेंट है और काफी समय से पढ़ रहे हैं, तो 30 दिन बचे हुए हैं आपके। 30 दिन में क्या वापस शुरू से हर कुछ तो नहीं किया जा सकता। 30 दिन में आपको रिवाइज बहुत बार रिवाइज करना है। पढ़ा हुआ रिकॉल करिए, नोट्स जो आपने बनाया है उसे रिवाइज करिए। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा रिटेन होगा। ठीक है, मैंने जो एमसीक्यूज वाले वीडियो जितने डाले उन्हें दोबारा देखिए। एमसीक्यूज आपके रटाने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज बस देख लिया, बना लिया, हो गया। अब एमसीक्यूज देखने का तरीका होता है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, सपोज खाना बना रहे हैं, तो ईयरफोन लगा लीजिए, एमसीक्यूज चला दीजिए, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाना चाहिए। अच्छा, इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ऐसा करते हुए मान लीजिए सपोज फिलॉसफी के मैंने 50 क्वेश्चन दिए थे, तो उसके आंसर भी हैं। अब जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपके मुंह से उसी समय निकल जाना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा। इसे कहते हैं कि ये दोबारा आपके दिमाग में छप गया है। और एमसीक्यूज तो आपको करने ही पड़ेंगे। फिलॉसफी के कर लीजिए, एनवायरनमेंट के कर लीजिए, ज्योग्राफी के कर लीजिए, और इसे रट लीजिए, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा इस साल के सीजीपीएससी के एग्जाम में। उसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करिए। एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपका एमसीक्यू का ये आता है, क्वेश्चन बैंक आता है। ठीक है, अब एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आता है। एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करिए, आसान तरीका है और बहुत तेजी से सॉल्व होता है। जैसे आपका एक आता है हरिराम का एमसीक्यू, लेकिन एक आता है आपका टूटेजा का भी एमसीक्यू। तो टूटेजा वाले एमसीक्यू को ज्यादा प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि इसके क्वेश्चन फंसते हैं। एमसीक्यू सॉल्व लीजिए और उसे सॉल्व करिए। मान लीजिए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री उठाइए, उसके सारे एमसीक्यू लगा दीजिए, आपका हिस्ट्री खत्म हो गया। अब आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। इसके अलावा आगे क्या करना है? आगे जो आपको करना है, सबसे पहला टेस्ट सीरीज। अब देखिए, टेस्ट सीरीज से मेरा तात्पर्य क्या है? सबसे पहला चीज तो आपको फ्री टेस्ट जहां भी जितने भी मिलते हैं सारे टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट सीरीज से क्या होगा? आपका परफॉर्मेंस नापेगा, आपको पता चलेगा ना कि आपका हिस्ट्री वीक है, ज्योग्राफी वीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वीक है, क्या वीक है। ठीक है, आपको लेवल भी तो पता करना है। आपका लेवल पता करने के लिए आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। टेस्ट के बिना लेवल पता नहीं चलेगा। अगर आप पहले साल के स्टूडेंट है और आप सोच रहे होंगे कि टेस्ट देता हूं तो मेरा मोरल डाउन हो जाता है, तो आप इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। अगर आपका मोरल डाउन नहीं होगा, अगर आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, तो इजी से इजी क्वेश्चन पे सीजीपीएससी आपको फंसा देगा, एकदम इजी में फंसा देगा।
ठीक है, तो टेस्ट जरूर दीजिएगा, आपका जो एमसीक्यू का डर है वो खत्म हो जाएगा, अगर आप में कोई कमी है तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से आपको टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, फ्री टेस्ट दे दीजिए, या हो सकता है आप कहीं किसी का टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करिए, क्वेश्चन का लेवल आपको पता चलेगा। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है ये अगले वाले स्लाइड पे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। इसके अलावा अगर आप हम लोग हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो हमने भी टेस्ट सीरीज शुरू की है ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। प्राइस हमने मिनिमम रखा हुआ है, 12 तारीख वाला टेस्ट हमने कंडक्ट करा दिया, 15 तारीख वाला भी हो गया, अब 18 तारीख वाला होने वाला है। टेस्ट सीरीज काफी अच्छी चल रही है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल चलिए समझाता हूं मैं आपको कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। क्वेश्चन के लेवल से क्या मतलब है आपका, 2017 और 18 का सीजीपीएससी का खेल बताता हूं मैं आपको। 2017 में सीजीपीएससी ने आज तक के इतिहास का सबसे हार्ड पेपर सेट किया। कट ऑफ कितना गया उसका, सिर्फ 90 नंबर, 90 से 92 नंबर। जनरल कैंडिडेट हैं आप, 90 से 92 नंबर लेके आइए, आपका प्री निकल गया। कैटेगरी के लिए अगर आप सिर्फ 23 क्वेश्चन है कि 46 या 50 नंबर ला रहे हैं, प्री निकल गया। तो इतना ज्यादा हार्ड पेपर सेट किया गया था। अब 2018 का बात करिए, कट ऑफ कितना गया है इसका, सबसे इजी पेपर आज तक के सीजीपीएससी के इतिहास का, और कट ऑफ कितना गया 135 से 138 के आसपास। ठीक, अब डिफरेंस देख लीजिए कितने का है। आपको जो सीजीपीएससी का जब आप एग्जाम देने बैठेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि पेपर का लेवल हार्ड है या इजी। ये यूपीएससी का पेपर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी का पेपर नहीं है कि आप 120 मार्क्स लेके आ रहे हैं, किसी भी कीमत में आपका प्री निकल जाना है। ये है सीजीपीएससी, इनका खेल अपने ही लेवल का, अलग ही खेल खेलते हैं, ये अपने ही लेवल का खेल होगा। 2017 में हार्ड पेपर दे दिया और कट ऑफ को नीचे कर दिया, 2018 में इजी पेपर दे दिया और कट ऑफ को ऊपर कर दिया। लेकिन आप पता कैसे करेंगे कि पेपर का लेवल इजी है या हार्ड है, उसके लिए आपको एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना पड़ेगा, तभी तो आप पकड़ पाएंगे कि ये लेवल का क्वेश्चन इजी होता है, ये लेवल का हार्ड होता है। अगर नहीं पकड़ पाए तब देखिए 2017 में हुआ क्या था, बहुत सारे लोग हैं उन्होंने 90 से 92 जो नहीं ला पाए था, जो 17 में नहीं निकाल पाए थे पेपर, अगले साल प्रिपेयर किए। उनको क्या पता था कि 90 से 92 कट ऑफ गया है तो इस बार अगर मैं 120 नंबर भी ले आता हूं तो मेरा डेफिनेटली हो जाएगा। यही सोच के गए थे, बहुत सारे लोग यही सोच के गए थे। 2018 में कर दिया इन्होंने पेपर इजी और कट ऑफ घिस दिया 135। ठीक है, तो ये खेल खेलता है सीजीपीएससी। तो मत सोच के रखिएगा आप कि 2020 का जो पेपर है वो एग्जैक्ट सेम लेवल का आ सकता है, इजी वाला जरूरी नहीं है। 2020 का पेपर हार्ड भी कर सकता है ये, लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हार्ड है तो लोग कम अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो इस वजह से कट ऑफ कम जाएगा। तो मेरे को एक्यूरेट और सही सही बनाना है। पेपर का लेवल इजी है, लोग ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे होंगे और मेरे को ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये आपको एमसीक्यू और टेस्ट के जरिए ही पता चलेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, इजी क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन में अंतर समझना है आपको, इससे आपका जो अटेम्प्ट रहेगा वो बढ़ेगा। टेस्ट और एमसीक्यू का फायदा क्या, आप एलिमिनेशन करके आंसर लाना सीखते हैं। आप जितना भी पढ़ लीजिए कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आपने एमसीक्यू लगाना नहीं सीखा, एमसीक्यू लगाना एक आर्ट है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी के पेपर की बात करेंगे तो वो ऑप्शन ऐसे रखते हैं कि आपका जो फैक्ट है वो एक्यूरेट है, आपको एग्जैक्ट वो चीज याद है तो आपके आंसर निकल जाते हैं। सीजीपीएससी भी करता है ऐसा, लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना तो आना चाहिए। वैसे मैं आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड और 50-50 का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट जब आप करना सीखेंगे, अगर आपको आंसर नहीं पता है फिर भी ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर ला सकते हैं, तो आपके अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे। 50-50 वाले क्वेश्चन का क्या करना है, आप मान लीजिए आपके 10 50-50 वाले क्वेश्चन बच रहे हैं, तो आप इसको अटेम्प्ट करके देखेंगे ना आप किसी टेस्ट पे कि 10 मैंने 50-50 वाले अटेम्प्ट किए, 7 सही हो रहे हैं, 3 गलत हो रहे हैं, एट लास्ट आप फायदे पे तो है, इससे आपके अटेम्प्ट तो बढ़ गए। या ये भी हो सकता है कि 4 सही हो रहे हैं आपके, 6 गलत हो रहे हैं, फिर भी आप फायदे में हैं। तो आपको 50-50 वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखना पड़ेगा, ये आपके अटेम्प्ट बढ़ाते हैं। इस वजह से आपके एमसीक्यू का और टेस्ट का जो रोल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
यही आपको सिखाते हैं, एलिमिनेशन करना, 50-50 वाले क्वेश्चन और क्वेश्चन का लेवल हार्ड है या इजी, ये समझना। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं फिर। इसके बाद जो सीधा बारी आ जाती है सी सेट की। सी सेट में आपको क्या करना है, आपका पेपर 2 सी सेट होता है, इसे क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका पेपर 1 चेक नहीं होगा। जनरल के लिए 33%, यानी कि आपको 66 मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। और ओबीसी एसटी के लिए है और एससी के लिए 23%, यानी कि 46 मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो अगर आप 66 मार्क्स या 46 मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हैं तो आप एग्जाम से बाहर हैं, एग्जाम से आप बाहर हैं। तो सी सेट को पूरे तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। सी सेट के लिए सिंपल सा फंडा है, एक लास्ट 3 साल का पेपर उठाइए, सी सेट का टाइमर लगाइए 2 घंटे का, सॉल्व करिए। क्या आपका इतना है लेवल कि आप 50 क्वेश्चन जो है वो सही सही बना पा रहे हैं? अगर 50 क्वेश्चन सही सही बना पा रहे हैं 3 साल पे, तो सी सेट की प्रिपरेशन मत करिएगा। आपका लेवल ठीक है, मतलब आप 66 नंबर भी ला सकते हैं, 40 नंबर भी ला सकते हैं, ठीक। अब आपका डाउट आ रहा होगा पेपर कहां से मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है CGPSC संकल्प नाम से, इसे सर्च करिएगा। इसका लिंक जो है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूं। यहाँ पे मैं 3 साल का सी सेट का पेपर अभी कुछ दिन में, एक आध दिन में मैं आपका डाल दूंगा, वहां से उठाइए और 3 साल के सी सेट के पेपर लगा दीजिए। आप जब पेपर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ तो वीक एरिया है मेरा, मैथ्स नहीं बनता है, रीजनिंग नहीं बनता है, छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी, कुछ तो होगा जो नहीं बनता होगा। तो चलिए ठीक है, क्या वीक है, अब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा मैथ्स वीक है, क्योंकि जनरली लोगों का मैथ्स वीक होता है। मैथ्स अच्छा है तो वेल एंड गुड, ठीक। लेकिन मैथ्स वीक है, रीजनिंग को तो स्ट्रॉन्ग रखिए, इजी पोर्शन है ये। क्वेश्चन कितने आते हैं? 60 से 70 आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, और आपके क्या बच जा रहे हैं 30 से 40 वो आते हैं छत्तीसगढ़ी और हिंदी के क्वेश्चन। तो अगर रीजनिंग आपका वीक है तो ये अब फिर आप पानी पे हैं, मान के चलिए आप पानी पे हैं। तो आपका मैथ्स वीक है तो एटलीस्ट रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रखिए। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जिसमें से आपके 17 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन तो बने रीजनिंग के, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा इजी है, इसमें गलती ना करना है आपको। लोकोत्या पूछता है, लोकोत्या पूछेगा, हाना पूछेगा, मुहावरे पूछेगा, जनेउला पूछेगा, उसके अलावा छत्तीसगढ़ी जो शब्दकोश है उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये 4-5 टॉपिक ही तो हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सी सेट का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं आपको कि सी सेट की तैयारी कैसे करनी है, तो नीचे मुझे कमेंट करिए। अब कमेंट का तादाद ज्यादा रहेगा तभी मैं उसके सेकंड सी सेट के लिए जो है वो कुछ अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो आप ऐसा ही करिएगा, लोकत्या कर लीजिएगा, हाना, मुहावरा और छत्तीसगढ़ी शब्दावली, इससे क्वेश्चन आते हैं। हिंदी इजी टॉपिक है, 3 साल के जब आप पेपर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, पर्यायवाची से क्वेश्चन आता है, संधि से क्वेश्चन आता है, बस इतने सारे टॉपिक को कर लीजिए। अब मैथ्स आपका कितना भी वीक है, आपको एवरेज तो बनना चाहिए, परसेंट के कुछ क्वेश्चन बनने चाहिए, CISI तो बनना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस और एज तो बनना चाहिए। इन 4-5 टॉपिक को ही कर लेंगे तो आपके अच्छे खासे मैथ्स के क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। आपको सिर्फ प्री का तो नहीं देखना है ना, इसके बाद तो मेंस भी है, मेंस भी तो है, मेंस की भी तो प्रिपरेशन करनी है। तो मैथ्स के लिए एटलीस्ट ये 4-5 टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रहिए, सीजी भाषा इजी है, और हिंदी 3 साल के पेपर लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल क्या होता है, मेरा कितना नंबर आ रहा है, मैं पानी में हूं या नहीं हूं। और कायदे से करिएगा, 2 घंटे का टाइमर लगा के। इसके अलावा हमने कुछ टाइम टेबल भी बनाया है आपके लिए, इसे भी देख लेते हैं। टाइम टेबल है अपने पास। अच्छा, मैंने बोला आपको करंट अफेयर से 14 से 15 घंटे, 14 से 15 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, नंबर के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तो हर दिन 1 घंटा करंट अफेयर को दीजिए। 1 वीक के अंदर आपका करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। 3 वीक और बच रहा है तो 3 वीक में इंटू 3 बार आपका रिवाइज हो जाएगा। तो हर दिन 1 घंटा करंट अफेयर को दीजिए। 2 घंटे का या तो टेस्ट दीजिए या MCQ लगाइए हर दिन। नहीं देंगे या नहीं लगाएंगे तो मैं बता रहा हूं आप फंसेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। आपने सब पढ़ा हुआ है लेकिन आप फंसेंगे, मत फंसिए। आपका जो मार्क्स है, आप जिसके हकदार हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 14 दिन में छत्तीसगढ़ खत्म करिए और 14 दिन में इंडियन GS खत्म करिए, और 1 घंटा का रिवीजन सेशन दीजिए सोने से पहले।
ये आपको अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करना है। तो चलिए एक क्विक समरी ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक टाइम टेबल भी दिखाऊंगा जो मैंने बनाया है। होप अगर आपको सही लगेगा तो फॉलो करिएगा उसे। अगर आप एकदम न्यू कमर हैं, एकदम न्यू है, जो अभी वीडियो देख रहे हैं 30-40 दिन पहले या 50 दिन, और आपको लगता है कि आपको सीजीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए हमारे, वहां से ज्योग्राफी को खत्म करिए, इन्वायरमेंट को खत्म करिए, दर्शन को खत्म करिए, योजना को खत्म करिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा, इसे खत्म करिए। साथ में हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है या चलेगी, इस पूरे एमसीक्यू सीरीज को देखिएगा, कंप्लीट करिएगा पूरा, आपके क्वेश्चन फंसेंगे। इसके साथ आप करंट अफेयर के लिए अर्जुना पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। और एट लास्ट आप टेस्ट सीरीज बनेगा तो ज्वाइन कर लीजिए। कम से कम टेस्ट सीरीज में जो जो लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसे रट के चल जाइए, फायदा करेगा। ठीक है, इनको कंप्लीट करिए। एमसीक्यू सीरीज जो है हमारी देखिए, करंट के लिए अर्जुना की बुक पढ़िए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, और नहीं हो पा रहा है तो एमसीक्यू की बुक खरीदिए। वैसे जितने की आपकी एमसीक्यू की बुक आएगी उतने में हमारी टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी। तो एमसीक्यू की बुक खरीदिए। एमसीक्यू की बुक से जो इंपॉर्टेंट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ट्राइब है, सबको रट दीजिए। न्यूकमर के लिए यही हो सकता है बस। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं जो 2-3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं या 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एमसीक्यू सीरीज तो आप दीजिएगा ही दीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज जो हम बना रहे हैं इसे पूरा दीजिएगा। साथ में करंट आपको पूरा करना है, करंट के क्वेश्चन नहीं छोड़ने। हमारे वीडियो जो पहले डाले हैं उसको दोबारा रिवाइज करिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। आप इस साल के जो पीएससी का एग्जाम देंगे उसके बाद हमें बताइएगा कि क्वेश्चन फंसे या नहीं फंसे। इसके अलावा टेस्ट दीजिए, हमारा टेस्ट नहीं लेना है कोई इश्यू नहीं है, लेकिन टेस्ट दीजिए, आपको क्वेश्चन का लेवल समझना पड़ेगा। अभी शायद शाम को या कल सुबह मैं आपको छत्तीसगढ़ का इंडियन हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन एनालिसिस दे दूंगा, आपको समझ में आएगा 17 और 16 में पेपर कैसे आते थे और 18-19 में पेपर कैसे आ रहा है। आपको समझना पड़ेगा लेवल क्या होता है, इजी होता है या हार्ड होता है, कैसे पता करें। इसके बिना आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा, 50-50 कैसे निकालना है ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल भी बनाया है, चलिए इसे देखते हैं। आप टाइम अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, लेकिन इतने पोर्शन को तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। और जो एकदम सीरियस कैंडिडेट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा सीरियस है। सीरियस कैंडिडेट इसे फॉलो करिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर बोलिएगा। मॉर्निंग में उठिए, मॉर्निंग में उठने के बाद 1 घंटा करंट अफेयर को दीजिए और हर दिन दीजिएगा। पहला दिन देखिए, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और ये 7वां, 7 दिन आपको मॉर्निंग में 1 घंटे करंट अफेयर को देने हैं। 3 बार आपका करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा, 3 बार रिवाइज हो जाएगा और ये आपका 15 नंबर फिक्स कर देगा। अगला वीडियो हमारा जो है वीडियो हर दिन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का वीडियो आएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा 7 के 7 दिन। यहाँ पे आपके एमसीक्यू सीरीज चलेगी, इस एमसीक्यू सीरीज से भी आपको एकदम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद टेस्ट या एमसीक्यू, टेस्ट देंगे 1.5 घंटे में टेस्ट पूरा करिए, आधे घंटे में एनालिसिस करिए, पता लगाइए कि आपकी गलती कहाँ है। एमसीक्यू के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो टेस्ट समझ लीजिए, चाहे तो हमारा टेस्ट भी आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। टेस्ट दीजिए और अपना गलती पता करिए। लास्ट में रात में 1 घंटे रिवीजन के लिए रखिएगा। ठीक है, और एमसीक्यू भी बच रहा है आपका, अब देखिए इसे कैसे करिएगा। मैंने इसे ऐसा बनाया है कि आपको ज्यादा बर्डन ना पड़े। छत्तीसगढ़ का इतिहास, साथ में दर्शन और पर्यावरण, इसे 1 दिन में पूरा कर लीजिए। संभव है, पॉसिबल है, लोग करते हैं, सीरियस लोग करेंगे, इसे समझ के चलिए। आपको पता है ना सीट कितनी है आपके पास, 143। चलिए ठीक है, सरकार ने 10 सीट बढ़ा दी तो 7 सीट बढ़ा दी, 150 हो गया। आपको पता है ना कितने लोग जाते हैं मेंस में, इसका 15 गुना कितना होता है, 15 गुना 2250 लोग ही सिर्फ मेंस में अपीयर होंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं, 1 लाख लोग फॉर्म भरे हैं,
या उससे ज्यादा भी हो सकता है। 1 लाख में कितना 2250, ये 2250 वो लोग हैं जो इनको फॉलो करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, कोई भी हवा में बात नहीं है। छत्तीसगढ़ इतिहास साथ में दर्शन पर्यावरण एक दिन में खत्म हो सकता है और अभी भी टाइम है। अगर आप अभी भी 9 से 10 घंटे नहीं लगा सकते सीजीपीएससी के लिए और आपको सीजीपीएससी निकालना है तो मुश्किल पड़ेगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा। आप किस्मत के भरोसे जाएंगे, ठीक है, तो हमको किस्मत के भरोसे नहीं जाना है। अगला छत्तीसगढ़ जनजाति के साथ भारतीय इतिहास ले लीजिए। छत्तीसगढ़ भूगोल के साथ भारतीय इतिहास ले लीजिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ भूगोल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। क्या करिएगा, छत्तीसगढ़ भूगोल का पहला वाला पार्ट जो इजी वाला पार्ट है वो सिर्फ 2 घंटे में खत्म हो जाता है, आपका नदी अपवा तंत्र तक का। उसके बाद आपका आ जाएगा खनिज, उद्योग, कृषि, आपका रेलवे, पर्यावरण, पर्यटन, ये सारी चीजें हार्ड वाली है, तो हार्ड वाली यहाँ पे आ जाएंगी दूसरे वाले में। तो इसके साथ हमने किसे रखा, इकोनॉमिक्स और भूगोल को। ये दर्शन पर्यावरण कितने देर में पूरा हो जाएगा आपका, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा लगेगा दर्शन पर्यावरण खत्म करने के लिए। अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भूगोल इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया, वीडियो भी बना दिया है। ज्यादा से ज्यादा कितना देर लगेगा, 2 घंटे, 1 घंटे भूगोल में और 1 घंटे इकोनॉमिक्स में आपका खत्म। छत्तीसगढ़ भूगोल में ज्यादा टाइम दीजिए फिर, ठीक। छत्तीसगढ़ पंचायती राज, यहाँ पे आप कर लीजिए क्या, ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कर लीजिएगा। यहाँ पे संविधान के इजी वाला पार्ट रखिए और यहाँ पे इसका हार्ड वाला पार्ट रखिए। यहाँ पे नगरीय निकाय, तो यहाँ पे संविधान का हार्ड वाला पार्ट। इसके अलावा जो 7वां दिन रहेगा, देखिए 7वां दिन में यहाँ पे आपका साइंस बच रहा है और सीसेट बच रहा है, तो सीसेट को थोड़ा सा टाइम तो देना जरूरी है। सीसेट में हम फेल नहीं होना है। इस सीसेट में क्या क्या आप करिएगा, अच्छा उस वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे सीसेट में मैं आपको बता देता हूं, हाना हो गया, जनेऊला हो गया, साहित्यकार हो गया, इनसे जो है आपका पेपर 1 पे भी क्वेश्चन पूछता है, तो इन वाले को तो पूरा कर लीजिएगा। इस वजह से 7वें दिन पे मैंने सीसेट को रखा हुआ है। साथ में इधर छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में योजना को खत्म करिए। डेटा, मैं डेटा का भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे हमने अलग से एक फोल्डर बना के रखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे का, तो वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो छोटा मैं मतलब एकदम 5-10 पेज का जो डेटा रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। स्थापत्य, साहित्यकार की पूरी सीरीज बनी हुई है। जनेऊला और मुहावरे, ये सारे आपके पेपर 2 के पार्ट हैं। पेपर 2 के लिए कमेंट करिएगा, कमेंट करेंगे तभी वीडियो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 30 दिन की स्ट्रेटेजी में इससे बेहतर देखिए और कुछ हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे साथ बने रहिए। जो हमें 50 या 60 दिन से फॉलो कर रहे हैं वो ये स्ट्रेटेजी को जरूर अप्लाई करके देखें, अपने हिसाब से इसे चेंज कर लें छत्तीसगढ़ इतिहास के साथ किसी और को। अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपका सिलेक्शन हो और अभी भी आप नहीं जगे हैं तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। 1 लाख लोगों में 2250 लोग का सिलेक्शन होना है, जिनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी यूट्यूब चला ही नहीं रहे हैं। वो सीरियस कैंडिडेट है, उनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, वो आपके आधा सीट तो ऐसे ही खा देंगे। कंपटीशन आपका उनके साथ है। तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, बस ऐसा है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं इस एग्जाम में सेलेक्ट होना तो आपको अब हर दिन 9 से 10 घंटे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।